पक्षी हैं आप लोग, कहां से गठबंधन हो जाएगा भाई? कांग्रेस इतनी बड़ी गिद्ध है, गिद्ध के साथ कैसे तोता मैना बाकी के लोग रहेंगे? आपको तो कुछ मांस वास नहीं मिलेगा ना, मरा हुआ जो खोजते रहते हैं आप लोग, तो आप लोग तो साथी लोगों को नोच के खा जाएंगे। कहां से कोई आपके साथ रहेगा? शी जिनपिंग का ऑर्डर था कि नहीं जाना कांग्रेस। चीन के आगे शी जिनपिंग का ऑर्डर आया था कांग्रेस पार्टी को, वो जो समझौता हुआ था एमओयू में चीन को कि जहां शी जिनपिंग नहीं जाएंगे वहां कांग्रेस नहीं जाएगी। ये स्थिति जवाब मिल गया देश को, देश को जवाब मिल गया दीपक जी कि कांग्रेस ही क्यों नहीं आए। नहीं दीपक जी, नीतीश कुमार से कोई पक्का तलाक नहीं हुआ है बीजेपी का। वो अभी भी लिव इन रिलेशन में है बीजेपी के साथ, ये समझना होगा आपको। उनके हाव भाव से, उनके क्रियाकलाप से। प्रियंका गांधी की आज सभा थी ना टोंक में, बड़े बड़े ज्ञान दे के आई, लेकिन उस दलित लड़की के लिए तो कुछ नहीं निकला। आज खुद के दलित होने का एहसास हो रहा है कि हम दलित हैं इसलिए हमको न्योता नहीं दिया। मैंने पहले ही बोला था, लगातार दोगली बातें। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट शो। आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट अजय आलोक और अभय दुबे के बीच होने वाली है। आपको पता होगा कि अभी भारत ने हाल ही में G20 की सफल अध्यक्षता की है, जिससे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारे पूरे भारत के नेताओं को आमंत्रित किया था, जिससे अजय आलोक और अभय दुबे में जोरदार बहस हुई। यह डिबेट बहुत ही शानदार होगी, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो कमेंट करना ना भूलें। बिल्कुल नहीं है। जो सत्ता के नशे में डूबी हुई अहंकारी सरकार भारत के महामहिम राष्ट्रपति को निमंत्रित नहीं करे नए सदन के उद्घाटन में, उनसे अपेक्षा क्या कर सकते हैं? सदन के बाहर लिखा हुआ है जो ये वक्तव्य दे रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का मूल मंत्र उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र के लोग पूरी वसुधा को कुटुंब मानते हैं, और आप अपने ही लोगों को, खड़गे साहब नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, अगर आमंत्रित कर लेते तो क्या आपका मान घट जाता? आज मेरा सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री जी जो इतना अपनापन और प्यार दिखा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में बुरी तरह धोसी की जो हार हुई है उससे भयाक्रांत हैं। अब इनको इस बात का आभास हो गया है कि 24 में इनकी सरकार आने वाली नहीं है। ये सिर्फ प्रतिपक्षी दलों के साथ ही दुर्व्यवहार नहीं किया। G20 है क्यों? G20 का प्लेटफॉर्म इसलिए बना है कि वो क्लाइमेट चेंज पर चर्चा करे, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा करे, वो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक की तरफ डाइवर्ट हो गया। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से छोटी छोटी 3-4 बातें। प्रधानमंत्री जी ये बताइए, अमेरिका GSP से बाहर हो गया, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसमें 1000 आइटम हम एक्सपोर्ट किया करते थे अमेरिका को, क्योंकि वो हमारा ट्रेड प्लस पार्टनर था। और उसने आरोप लगा के, ट्रंप साहब के समय आरोप लगाया उसने कि भारत हमारी अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात कर रहा है, इसलिए हम अब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को अलाउ नहीं करेंगे। ये कहते रहे कि नहीं हम कन्विंस करा लेंगे, हम मना लेंगे। प्रधानमंत्री जी जब ट्रंप से गले मिले थे उसी दिन उन्होंने निर्णय ले लिया था। प्रधानमंत्री जी, अमेरिका पेरिस कन्वेंशन से बाहर हुआ, क्लाइमेट चेंज के भारत को नुकसान हुआ, क्या आपने बात की इस संदर्भ में? आपने कोई चर्चा नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? देखिए दीपक जी, अभी अभय जी ने जितनी बातें कही और मैंने जितने सवाल उठाए थे, चाहे वो राहुल गांधी के विदेश दौरे पे जो उन्होंने बयान दिए हैं, चाहे इनके G20 के सम्मेलन के दौरान घटिया वीडियो जारी करने के बारे में, चाहे इनके G20 के बारे में इनके प्रवक्ताओं द्वारा बकवास करने के बारे में, जो ताकि विश्व के सामने हमारी छवि खराब हो सके, चाहे G20 के बारे में राहुल गांधी के बारे क्या क्या विचार निकले हैं, चीन के बारे में क्या क्या विचार निकले, एक भी सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये बेतुके सिर पैर की बातें बोलते रहे कि ग्रीन की प्रधानमंत्री बात नहीं की, क्लाइमेट चेंज की बात नहीं की। चुना हुआ बहरापन, चुरा हुआ अंधापन रहता है ना, तो आदमी को पता नहीं चलता है। 2 दिन से टीवी लगता है नहीं देख रहे हैं। फर्स्ट सेशन क्या था? वन अर्थ में क्या बात हुई है? सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात हुई है, जिसमें सारे देशों ने अपने कमिटमेंट दिखाई है, लेकिन सुनना तो है नहीं। प्रधानमंत्री की अच्छी बात कहां से सुनेंगे? सारे राष्ट्राध्यक्ष, पूरा विश्व तारीफ कर रहा है भारत की और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की, वो बात हजम कैसे होगी? अरे विदेशी मेहमान आए हुए थे, वहां भी नाराज फूफा की तरह बिहेव करते रहे। कुछ तो शर्म कीजिए। बेच के शर्म खा गए, इनविटेशन नहीं दिया तो ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जिसको इनवाइट किया था वो तो आए ही नहीं। आपने तो अपॉर्चुनिटी मिस की है, आपने अपॉर्चुनिटी मिस की है। और आप कौन सा अपना INDIA गठबंधन कहते हैं, विपक्षी गठबंधन? पक्षी हैं आप लोग, कहां से गठबंधन हो जाएगा भाई? कांग्रेस इतनी बड़ी गिद्ध है, गिद्ध के साथ कैसे तोता मैना बाकी के लोग रहेंगे? आपको तो कुछ मांस वास नहीं मिलेगा ना, मरा हुआ जो खोजते रहते हैं आप लोग, तो आप लोग तो साथी लोगों को नोच के खा जाएंगे। कहां से कोई आपके साथ रहेगा? रुको जरा, सबर करो, बोला। देखिए दीपक जी, प्रतीकात्मक विरोध एक होता है और वो हमारा नैतिक अधिकार है। मैं अजय आलोक जी से मैंने सारी सैद्धांतिक बातें की, जो उस G20 सम्मेलन की बातें थी। मैं जानता हूं ना ये जवाब प्रधानमंत्री जी के पास है। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था इस देश को 2014 से कि काले धन पर कड़ी कार्रवाई करूंगा, और G20 में
मुझे बताइए ना क्या रेजोल्यूशन पास किया प्रधानमंत्री जी ने काले धन का, कभी बोला टेलीविजन के सामने आकर बता दीजिए मुझे। क्यों? क्योंकि सिर्फ अडानी जी के पापों पर पर्दा डालना है आपको। इसलिए जो आर्थिक हालात कर दिया, आप ब्रिक्स नेशन की ले लो, G20 में ले लो, पर कैपिटा जीडीपी हमारी लोएस्ट है, पर कैपिटा इनकम हमारी लोएस्ट है, हेल्थ में हमारी स्पेंडिंग सबसे कम है, सोशली हम लोग उन सारे देशों से कोविड के क्राइसिस में सबसे बदतर तरीके से परफॉर्म किया। आप जानते हैं फॉल्कन 2000 प्लेन 1-1 करोड़ रुपए में एक यात्री प्रधानमंत्री जी ने बुलाया उस लॉकडाउन के पहले देश के सुपर रिच लोगों को, पूरी की पूरी स्टोरी की है लोगों ने उस पर, और हमारे मजदूरों को, हजारों लाखों मजदूरों को दर बदर की ठोकर खाने के लिए सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया प्रधानमंत्री। मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप पीयू की रिपोर्ट पढ़िए। पीयू की रिपोर्ट में जो इंटरनेशनल अफेयर में प्रधानमंत्री जी के काम को 40% लोगों ने नकारा, जो आज तक कभी नहीं हुआ, और खास करके यूरोपीय यूनियन के देशों ने, फ्रांस ने, पोलैंड ने, अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका ने 37% लोगों ने। जी तो दीपक जी, मेरे कहने का आशय यह है कि सैद्धांतिक मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अजय आलोक जी को थोड़ी गाली गलौज कम करना चाहिए। जो विशेषज्ञ डॉक्टर लगाए ना उसका मान रखें। मेरे को जानता नहीं है ये। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं दीपक जी, इनको बोलिए अभय दुबे जो को कृपया करके 84 प्रपोजल जो पास हुए हैं उसको पढ़ लें। बिना पढ़े हुए आके दर्शकों का समय नष्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ओपनिंग स्टेटमेंट फर्स्ट सेशन में यह बोला था कि इस G20 का मकसद जीडीपी सेंट्रिक नहीं, मानवता सेंट्रिक होना चाहिए। बिना पढ़े लिखे आज कैसे अभय दुबे जी आ गए? ये तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है इन्होंने। 84 प्रपोजल पास हुए हैं। मल्टीलैटरल, मल्टीनेशनल बैंक्स को मजबूत करना है, बैंकिंग प्रणाली को, ताकि काले धन का प्रवाह जो टेरर फंडिंग में होता है उसको खत्म कर सकें। प्रपोजल है ये। क्या कर रहे हैं भाई जी आज आप? बिना पढ़े लिखे तैयारी क्यों आ गए हैं? 84 प्रपोजल पास हुए महाराज। बढ़िया था गुरु। दीपक जी, अजय आलोक जी को समझना चाहिए कि जो वक्तव्य ये देते हैं प्रवक्ता, और जो असल में सरकार करती है, 90% तक हेयर कट दिया है आपने। आप जानते हैं जो आईबीसी लेकर आए ना आप, बैंकिंग कोड जो लेकर आए हैं, उसमें अडानी के रेडियस G20 की बात कर रहे हैं सर। जी उसी की बात कर रहा हूँ दीपक जी, उसी की बात कर रहा हूं मैं। ये जो काले धन के मुखोटा लगाकर बैठे हैं ना, वो 8-8 हजार की करोड़ की कंपनी को 300-300 करोड़ में सेटल कर रहे हैं। आप जानते हैं ये हर्ष गोयनका ट्वीट कर रहे हैं, देश के बड़े उद्योगपति। देखिए उनका ट्वीट कि एक्सचेकर की लूट हो रही है, एक्सचेकर के पैसों की। प्रधानमंत्री जी इसको रोकिए आप। लेकिन सिर्फ ये टेलीविजन के चैनल पर वक्तव्य देने के लिए आ जाते हैं और जमीन पर उन भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं, पंक्ति में खड़े हुए लोगों के। आपको क्या हुआ? इलाज कराइए थोड़ा सा। डॉक्टर साहब, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। आप और आपकी सरकार को, इनको राहुल गांधी इफेक्ट हो गया है। इनको राहुल गांधी इफेक्ट हो गया। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने जो कमिटमेंट किया था 2014 में अडानी पर क्या एक्शन लेंगे? क्या मुंह दिखाएंगे? क्या विश्व के देशों को ये पता नहीं है? विश्व के देश के अध्ययन नहीं करते हैं? भाई हाँ, तो काले धन पर काम होगा, G20 पर हुआ, पूरा विश्व तारीफ कर रहा है। क्लाइमेट चेंज पर काम होगा, क्या हुआ बताइए? भारत में 20 करोड़ लोग खतरे में बाहर हो गए। अमेरिका भारत में 20 करोड़ लोग खतरे में है, हाँ या ना? अरे 140 खतरे में साहब, आपकी सत्ता की सरपरस्ती में सबके संसादन छीन रहे। सिर्फ 2 धन। ये देखिए 140 खतरे में, तो आप क्यों बैठे हुए? भागिए यहाँ से, खतरे में आप ऐसे कैसे भागे? लड़ेंगे खतरे में होने के बावजूद आपसे। आप तो चाहते हैं कि 2 ही खतरे में भागिए। अच्छा, झगड़ देश के लोग मैंने टाइमर हटा दिया। जनता बहस, सार्थक बहस, झगड़ लिया आप दोनों। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज ही राजस्थान में टाइमर एक दलित औरत की फिर बलात्कार करके हत्या कर दी गई। खड़गे जी के मुंह से कुछ नहीं निकला। दलित है ना वो लड़की, जो मरी है मात्र 14 साल 15 साल की है, उनकी पोती से भी छोटी होगी। सो प्रियंका गांधी की आज सभा थी ना टोंक में, बड़े बड़े ज्ञान दे के आई, लेकिन उस दलित लड़की के लिए तो कुछ नहीं निकला। आज खुद के दलित होने का एहसास हो रहा है कि हम दलित हैं इसलिए इनको न्योता नहीं दिया। मैंने पहले ही बोला था, लगातार दोगली बातें कर रहे हैं। आपने इनसे इतने सवाल पूछे, एक सवाल का आपको उत्तर मिला या आपके दर्शकों को उत्तर मिला? आपने नीतीश कुमार पे पूछा, ममता पे पूछा, स्टालिन पे पूछा, इंडिया पे पूछा, राहुल गांधी पे आपने नहीं पूछा, मैंने पूछा, एक जवाब मिला? एक जवाब? जी, देश का अपमान राहुल गांधी यूरोप में क्यों कर रहे हैं? एक जवाब मिला? घटिया वीडियो कांग्रेस पार्टी क्यों पोस्ट कर रही है जब मेहमान यहाँ हमारे घर में? G20 एक जवाब, बीच में नहीं। आपने देश मैं आपके बीच में नहीं बोला था दीपक जी, इनको बात करते हैं आप। 15 अगस्त को इन्होंने कुर्सी खाली छोड़ दी। अब जब बुलाते हैं आप जाते नहीं है, जब नहीं बुलाया आप आरोप लगा रहे हैं। दीपक जी देखिए, खड़गे साहब जी ने तो अपनी बात कही कि वो क्यों नहीं गए,
लेकिन मैं जानता हूं इस हद तक देश को पीछे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी ने इस हद तक राजनीति करना प्रारंभ किया कि 15 अगस्त के भाषण में भी प्रतिपक्षी दलों की आलोचना करना प्रारंभ। टाइमर प्लीज। तो आप बताइए कि क्या अपेक्षा की जाए? ये कभी हुआ है आज तक आजाद भारत के इतिहास में कि कोई देश के प्रधानमंत्री ऐसा कहें, विदेश जाकर कह दें कि 14 के पहले भारत में पैदा होने में ही शर्म आती थी? पूरे देश के नागरिकों का अपमान कर दिया प्रधानमंत्री। हो सकता है कि यह भी एक मानसिकता रही है। आज भी हम अपेक्षा कर रहे थे और उसमें क्या फर्क पड़ता अगर खड़गे साहब को बुलाते। अच्छा, हम सब लोग मिलकर, और आज भी हमने समूचे विश्व के सम्मुख एकजुटता का परिचय दिया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी वो परिचय देते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य और व्यवहार के अंतर को कम करते हैं? ये हमको देखना होगा। G20 के बेसिक सैद्धांतिक विषयों पर बात होती है, हमने इकोनॉमिक अफेयर्स पर बात करनी है। हमको सोचना चाहिए, लगातार पूरा देश कह रहा है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कह रही है कि हमारा MSME स्पॉइल हो गया क्योंकि अनवांटेड चीजों को हम चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं, बेवजह इंपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने साइकिल का, खिलौने का, बहुत सारी इंडस्ट्रियों का एग्जाम्पल भी दिया है। क्या हम उस पर हम ऐप बैन करते हैं और ये मैसेज अजय आलोक जी डिबेट करते हैं कि देखिए करारा जवाब चीन को दे दिया? आज बहुत बड़ी चुनौती हमारे सम्मुख है। चीन और रशिया जो ऑल वेदर अलाई था, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं मानता हूं कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, मगर फिर भी इसको अच्छे परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाता। जब भारतीय जनता पार्टी कहती कि एक वैश्विक बड़े नेता प्रधानमंत्री जी हैं, तब ये सुनिश्चित करना था कि वो पार्टिसिपेट करें और हम अपने मसलों को उनके सम्मुख रखें बायलैटरल्स में। क्यों नहीं रखा हमने पिछली भी 2 मीटिंग की और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री जी ने बात की है चीन से और अब हम निर्णायक भूमिका में हैं। 20 वार्ता हमारी चीन के साथ हो गई, वो हमारी जमीन खाली करने को तैयार नहीं है, वो एग्रेसिव स्टैंड लिए हुए। सबसे बड़ी बात अभी डिबेट में अभय दुबे जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी। इन्होंने कहा कि हमारे ऑल वेदर अलाई थे रशिया और चीन। चीन कब से हमारा ऑल वेदर? रशिया साहब, माफ करना, स्टेटमेंट सुनो, कांग्रेस में वो स्टैंड सुनो। रशिया और चीन, रशिया और चीन एक बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए जी। चलाइए, सुनिए, आप बोल चुके हैं, रुक जाइए, चलाइए। रशिया और चीन हमारा ऑल वेदर अलाई है, ये ऑल वेदर अलाई दीपक जी चलाइए एकदम, इसलिए एकदम चलाइए। रशिया और चीन हमारे ऑल वेदर अलाई थे, वो दोनों नहीं है। चलाइए दीपक जी, आपसे ज्यादा मैं चुनौती के साथ कहता हूं, चलाइए, बिल्कुल चलाइए। और आपको जवाब भी मिल गया कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आई। कभी नहीं। शी जिनपिंग का ऑर्डर था कि नहीं जाना कांग्रेस। चीन के आगे शी जिनपिंग का ऑर्डर आया था कांग्रेस पार्टी को, वो जो समझौता हुआ था MOU में चीन को कि जहां शी जिनपिंग नहीं जाएंगे वहां कांग्रेस नहीं जाएगी। ये स्थिति जवाब मिल गया देश को, देश को जवाब मिल गया दीपक जी कि कांग्रेस ही क्यों नहीं आए। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा। नहीं दीपक जी, नीतीश कुमार से कोई पक्का तलाक नहीं हुआ है बीजेपी का। वो अभी भी लिव इन रिलेशन में है बीजेपी के साथ, ये समझना होगा आपको। उनके हाव भाव से, उनके क्रियाकलाप से। नहीं सुनिए ना, सुनिए, अरे ये फैक्ट भी सुनिए ना बात को। सवाल नीतीश बाबू करेंगे, देखिए। और ना मोदी जी इस निचले स्तर पे सोच रहे हैं कि खड़गे साहब को इन्विटेशन नहीं किया, उनको नहीं किया, उनको नहीं किया। देखिए, वो विश्व के नेताओं के साथ बैठ के विश्व की सोच रहे हैं और प्रोग्राम विजन क्या दे रहे हैं, 1 अर्थ 1 फ्यूचर 1 फैमिली। तो दिमाग वहां लगा हुआ है उनका कि यहाँ लगा हुआ है? देखा इंडिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। नहीं, मतलब समझिए इस बात को आप, मैं हकीकत बता रहा हूँ। उस आदमी को चिंता है कि ये यूरोपियन कॉरिडोर कैसे बनेगा, उस पर काम करने के लिए लगे हुए। इतना सफल आयोजन, इतना सफल प्रोग्राम, हर वर्ल्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष अप्रिशिएट कर रहा है और इतने तरीके से संपन्न करना, ये उसमें भी मीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। G20 रात्रि भोज में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने पर कांग्रेस खासा नाराज है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता के डिनर में शामिल होने के फैसले पर सवाल उठाया और पूछा कि ऐसा करने से उनका गठबंधन मोदी सरकार के आगे कमजोर नहीं होगा। तंज कसते हुए कहा कि अगर वह रात्रि भोज में शामिल नहीं होती तो कुछ नहीं होता, आसमान नहीं गिर जाता। अधीर रंजन के इस कमेंट पर टीएमसी ने भी पलटवार किया। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को भी नसीहत दे डाली। G20 शिखर सम्मेलन के सफल समापन ने भारत का नाम पूरे दुनिया के सामने बढ़ाया है। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया में G20 को लेकर अलग अलग विचारधाराएं सामने आ रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 डिनर के लिए विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया था, जिसमें ममता बनर्जी और नीतीश कुमार समेत कई विपक्षी नेता शरीक हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को ममता का डिनर में जाना नहीं भाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी पर तंज कसा।
अधीर रंजन ने ममता के डिनर में शामिल होने के फैसले पर सवाल उठाया और पूछा कि इससे नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ उनकी स्थिति कमजोर नहीं होगी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष यह जानने को भी आतुर दिखे कि क्या तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो के G20 रात्रि भोज में भाग लेने के पीछे कोई अन्य कारण था। इंडिया टुडे के हवाले से कांग्रेस नेता ने रात्रि भोज में उनकी उपस्थिति पर चुटकी लेते हुए कहा, अगर वह रात्रि भोज में शामिल नहीं होती तो कुछ नहीं होता, आसमान नहीं गिर जाता, महाभारत अशुद्ध नहीं होता, कुरान अशुद्ध नहीं होती। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब कई गैर भाजपा सीएम रात्रि भोज में शामिल होने से बचते रहे तो दीदी एक दिन पहले ही दिल्ली चली गई। उन्होंने इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक ही कमरे में भाग लिया। टीएमसी ने चौधरी पर पलटवार करते हुए कहा, बनर्जी इंडियन ब्लॉक की प्रमुख समर्थकों में से एक है, उन्हें प्रशासनिक दृष्टिकोण से पालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि टीएमसी प्रमुख ममता शनिवार को होने वाली डिनर पार्टी के लिए शुक्रवार को दिल्ली पहुंची। चौधरी ने सवाल किया, क्या उनके इस अवसर पर शामिल होने के पीछे कोई और कारण है? उसके बयान के जवाब में टीएमसी राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने कहा कि हर कोई जानता है कि ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक के निर्माण कार्यकर्ताओं में से एक है और कोई भी उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठा सकता। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक